हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरटी क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी के लिए आया हूँ हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। तो ये हम लोग करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। हम लोग जो शाम को डेली 7 बजे करते हैं टॉपिक वाइज, उसमें से आज एक क्लास है, लेकिन एक क्लास सही बच्चों के लिए है, मतलब जो अग्निवीर का तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है या रेलवे आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज जो क्लास देखेंगे क्या होगा, थ्योरी क्लासेस। तो आओ, आज हम लोग का पहला क्लास है, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है कितने से कितना है, मतलब जो इसका मतलब कितना वर्ष से का कालक्रम रहा। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग का एनसीईआरटी के आधार पर है कितना, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जो हम लोग का कालक्रम पता चला है किसके मदद से पता चला है, तो इसके मदद से कार्बन रेडियो पदार्थ के मदद से हम लोग को इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम पता चला है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग सभ्यता यानी सभ्यता का मतलब क्या है। अगर आप लोग सभ्यता पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता की मतलब नहीं पता है तो पढ़ने का क्या मतलब है। देखो, शुरू करते हैं, मतलब क्या है सभ्यता का मतलब, क्या है सभ्यता का मतलब है मानव विकास। मतलब जैसे पहले जमाने में क्या होता है, हम लोग जो हल जोतते थे किससे, वो बैल से। अब क्या हो रहा है, अब नया नया ट्रैक्टर आया है, इससे जोत रहे हैं। मतलब क्या होगा, सभ्यता का कुछ विकास हुआ, मानव विकास हुआ। तो यही बोल रहा है जो सभ्यता है क्या है, मानव विकास है। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब क्या है भाई, मानव विकास। तो मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जो मानव विकास है इसका सिद्धांत किसने दिया था, मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। और जो हड़प्पा सभ्यता था, मतलब इसका समकालीन सभ्यता क्या क्या था, हड़प्पा सभ्यता था इसका समकालीन सभ्यता क्या क्या था। हड़प्पा सभ्यता का समकालीन सभ्यता था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ठीक, तो आओ, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, दाजिला और फरत नदी के किनारे स्थित है मेसोपोटामिया। देखना, जितना भी शहर है, जितना भी सभ्यता अभी तक मिला है, सब नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यों, क्योंकि तब जल का बहुत क्या था, कष्ट था, जल नहीं मिलता था। ठीक, इसीलिए कोई भी शहर देखो, दिल्ली देखो, किस नदी के किनारे से, यमुना नदी। ठीक है, सभी है जो नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो मिस्र किस नदी के किनारे बसा है भाई, मिस्र किस नदी के किनारे बसा है, मिस्र है किस नदी के, नील नदी के किनारे। मिस्र किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। और चीन सभ्यता, चीन सभ्यता किस नदी के किनारे है भाई, होंग हो नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, होंग हो नदी, इसको पीली नदी भी कहा जाता है। जो चीन की सभ्यता है किस नदी के किनारे बसता है, पीली नदी। ये भी ऑप्शन में दे सकता है, भी दे सकता है। ठीक है, और जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको क्या भारतीय सभ्यता भी कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे बसा है, ये है सिंध नदी के, क्या कौन सा नदी है, सिंध नदी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंध नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, सिंध नदी के किनारे। ठीक, हम लोग चलते हैं दूसरे पर। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की लिपि, मतलब वहां की लिपि क्या था। जैसे हम लोग का लिपि क्या है, हिंदी में लिपि क्या है, हम लोग का देवनागरी लिपि है। तो वहां की लिपि कैसे थी, कैसे लिखा जाता था, वहां का अक्षर कितना था, ठीक, वहां का संख्या कितना था। तो आओ देखते हैं सिंधु घाटी की लिपि कैसे थी। वहां की लिपि थी भाववाचक चित्रात्मक, मतलब वहां का जो लिपि थी कैसे थी, भाववाचक चित्रात्मक। मतलब हम लोग का लिपि कैसा है, हम लोग का लिपि है जैसे जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं ना, तो उन लोगों का लिपि वैसा नहीं था। उन लोगों का लिपि भाव चित्रात्मक, मतलब जैसे उन लोगों का लिपि देखो वहाँ कैसे लिखा जाता था, उन लोगों का लिपि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता था। तो समझा, उन लोगों का जो लिपि था राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं मेरा भारत महान, ऐसे लिखते हैं। फिर हम लोग कहाँ से करते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं ना। लेकिन वो लोग नहीं, वो लोग क्या करते हैं, देखो वो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया,
फिर यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से शट किया, फिर यहाँ से नहीं किया, ठीक है, फिर यहाँ खत्म हो गया लाइन, फिर यहाँ से करेगा, यहाँ से नहीं किया है, वो लोग यहाँ से आकर यहाँ, फिर यहाँ से शट किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से शट किया, फिर यहाँ से शट किया, मतलब समझा। उन लोगों का जो हम लोग क्या होता है, हम लोग का लेफ्ट से राइट, हम लोग का लेफ्ट से राइट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग का लेफ्ट से राइट, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, समझा, यही है उन लोगों का। जिन लोगों को समझ में नहीं है और एक बार देख लो, सिंधु घाटी की लिपि, सिंधु घाटी की लिपि कैसे थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब उन लोगों का जो लिपि था भाव चित्रात्मक, मतलब हम लोग का ऐसा अक्षर नहीं था, हम लोग का भाव चित्रात्मक लिपि था, ठीक। हम लोग का लिपि में राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था, हम लोगों का लेफ्ट से राइट, ठीक। तो कुल चिन्ह है, मतलब उन लोगों का जो लिपि में चिन्ह था, ठीक, उन लोगों का जो लिपि में चिन्ह था कितना था, कुल कुल 64 चिन्ह था, कितना था, कुल 64। और कुल अक्षर, हम लोग का अक्षर कितना है, उन लोगों का अक्षर कितना था, उन लोगों का अक्षर लगभग 250 से 400 के बीच, क्या बोल रहा है, कुल अक्षर उन लोगों का 250 से 400 के बीच क्या था, अक्षर था। तो बोल रहा है कि उन लोगों का अक्षर 250 से 400 के बीच। इस लिपि का साक्ष्य, मतलब जो इस लिपि हम लोग पढ़ रहा है, तो हम लोग तो नहीं देख रहे थे, इस लिपि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इस लिपि का जो साक्ष्य मिला है एच आकार की कब्रिस्तान से मिला है भाई। इस लिपि का साक्ष्य कहाँ मिला है, एच आकार की कब्रिस्तान, मतलब एक कब्रिस्तान था, ठीक, एच आकार की सामने कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान से मिला है, मतलब कुछ होगा, सिक्का वगैरह था वहां से छाप लिए है, लगभग ये है, ठीक है, और ऐसे ही पता चला है। बात क्या हुआ इसके बाद 1826 में, ठीक है, कब, 1826 में चार्ल्स मैसन को हड़प्पा टीले की जानकारी मिली। उसके बाद क्या हुआ, 1826 में किसे, चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति को हड़प्पा की जानकारी मिली। फिर क्या हुआ, फिर 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले की सर्वेक्षण किया और उसका एक मानचित्र बनाया, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर 1856 में वर्टन बंधु ने रेलगाड़ी की पटरी बिछाते समय हड़प्पा से ईंटें निकलवाई। फिर सोचा कि जो ईंटें निकलवा रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ईंटें कैसे आ रहा है। फिर क्या हुआ, फिर जब 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, ठीक है। तब ये 1856 में वर्टन बंधु ने रेलगाड़ी का पटरी बिछा रहा था, तब क्या कर रहा था, तब हड़प्पा से ईंटें मंगवा रहा था, ठीक है। तब सोचा ये जो ईंटें आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, कुछ तो होगा। फिर क्या हुआ कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1904 में ने भारतीय पुरातत्वविद का नाम बदलकर क्या नाम रखा, उसने, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदलकर सर्वेक्षण विभाग कर दिया। क्या नाम कर दिया, सर्वेक्षण विभाग। फिर क्या हुआ, फिर 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व पर दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया। फिर हड़प्पा सभ्यता का खोज क्या हुआ, इसी के नाम से रखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता, मतलब पहले, सबसे पहले कहाँ से खुदाई शुरू हुआ था, हड़प्पा से शुरू हुआ था, कहाँ से हुआ था, हड़प्पा से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक रहते हैं, फिर से हम कल से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।